नमो नमः प्यारे बच्चों, मैं आपकी संस्कृत शिक्षिका रोली मिश्रा और आप सभी आज मेरे साथ पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 के लिए प्रयुक्त पुस्तक रुचिरा भाग 1 का तीसरा पाठ, जिसका नाम है शब्द परिचय थर्ड या तृतीय कहें तो। प्यारे बच्चों, इसमें आप सभी को उन शब्दों से परिचय कराया जाएगा जो कि नपुंसक लिंग के हैं, अर्थात न वो स्त्रीवाचक शब्द हैं न ही पुरुषवाचक शब्द हैं। अर्थात ऐसे शब्द जिनसे आपको न किसी स्त्री का बोध हो रहा हो और न ही किसी पुरुष का बोध हो रहा हो। जैसे देखिए, यहाँ पर एक फावड़ा बना हुआ है, ये है फावड़ा, और जिससे कि मजदूर स्त्री खुदाई कर रही है। तो फावड़े के बारे में ही यहाँ पर बताया जा रहा है, और फावड़ा क्या है? नपुंसक लिंग है, ना ये स्त्री है ना ही पुरुष है। तो आइए देखिए, पहला है एतत् किम। एतत् का अर्थ होता है यह। जब कोई, अब यहाँ पे देखिए एक जो फोटो बनी हुई है यह थोड़ी सी पास है और इसके लिए कहना है यह। तो जब यह कहना हो और कोई शब्द नपुंसक लिंग में हो और यह कहना हो, उसके लिए कहते हैं एतत्। किम का अर्थ है क्या, तो एतत् किम, यह क्या है, ऐसा हम बोलेंगे। एतत् किम, यह क्या है। हिंदी अर्थ हो गया यह क्या है। एतत् खनित्रम अस्ति, यह क्या है? खनित्रम है, फावड़ा है। अस्ति का अर्थ होता है। तो फावड़ा या फिर कुदाल भी कहते हैं इसको, तो यह कुदाल या फावड़ा है। अब देखिए श्रमिका। श्रमिका होती है मजदूरनी स्त्री, मजदूर स्त्री को कहते हैं श्रमिका। तो श्रमिका खनित्रम चालेत, जो श्रमिका है, जो मजदूरनी है, वो फावड़ा चला रही है या चलाती है भी आप कह सकते हैं। तो श्रमिका मजदूरनी फावड़ा चला रही है या मजदूरनी कुदाल चलाती है, एक ही अर्थ होता है। अब देखिए, ये जो फोटो बनी हुई, ये पिक्चर जो बनी हुई है, ये थोड़ी सी दूर है और इसके लिए इसको कहेंगे संस्कृत में तत्। तत् का अर्थ होता है वह। तो तत् किम, ऐसा इसको बोलेंगे, तत् किम। तत् का अर्थ है वह, किम का अर्थ है क्या है। वह क्या है? तत् विश्राम गृहम अस्ति, वह विश्राम गृह, अर्थात यहाँ पर हम विश्राम करते हैं, बैठकर विश्राम कर सकते हैं। तो वह विश्राम गृह है, वह विश्राम गृह है। किम, किम पूछा जा रहा है, किम क्या। अत्र, अत्र का अर्थ यहाँ से, यहाँ पर। अत्र यहाँ, भित्तिकम अस्ति, क्या यहाँ भित्तिका है, दीवार है। भित्तिकम का अर्थ होता है दीवार। तो क्या यहाँ दीवार है? अत्र भित्तिकम न अस्ति, यहाँ दीवार नहीं है। अब देखिए, यहाँ पे जो फोटो बनी हुई, यहाँ पे कोई दीवार नहीं है, सिर्फ पिलर ही है। तो यहाँ कहा जा रहा है यहाँ दीवार नहीं है। अब आगे देखिए, एते के। अब यहाँ पर एते इसलिए कहा गया, एते का अर्थ है ये दोनों। एते इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पे जो ये सुनार दिख रहा है, यहाँ पे इसके हाथ में 2 अंगूठियाँ हैं। उसकी पिक्चर बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको समझना है कि 2 अंगूठियाँ हैं। अब 2 अंगूठियों के लिए कोई चीज़ नपुंसक लिंग में, यहाँ पे स्त्री पुरुष का बोध नहीं हो रहा है, नपुंसक लिंग में है, तो इसके कहने, 2 कहने के लिए हम कहेंगे एते। एते का अर्थ है ये दोनों, पास भी हैं और नपुंसक लिंग में हैं और 2 हैं, तो हम कहेंगे एते। एते के, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों क्या हैं। अब एते अंगुलीय के स्तः, यहाँ पर गा में छोटे ऊ की मात्रा भी होगी, छोटे ऊ की। तो अंगुलीय के स्तः, ये दोनों अंगुलीय के स्तः, ये दोनों अंगूठियाँ हैं, ये दोनों अंगूठियाँ हैं। यहाँ पर पूछा गया ये दोनों क्या हैं, ये 2 क्या हैं, ये दोनों अंगूठियाँ हैं।
अब सुवर्णकारः, जो ज्वेलरी बनाता है उसको कहते हैं सुनार, और संस्कृत में कहते हैं सुवर्णकारः। तो सोने को बनाने वाला, सोने की ज्वेलरी बनाने वाला। तो सुवर्णकारः अंगुलीयके रचयति, अंगूठियाँ बना रहा है। सुनार 2 अंगूठियाँ बना रहा है या बनाता है। अब यहाँ भी छोटे ऊ की मात्रा होगी। सुनार 2 अंगूठियाँ बनाता है। अब आगे देखते हैं। ते का अर्थ है वे दोनों। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ कहा गया था एते, यहाँ पर एते था, अब यहाँ पर है ते। ये भी 2 के लिए है और यहाँ भी, लेकिन ये क्या है, वस्तु थोड़ा दूर है। ये जो 2 बस हैं थोड़ा सा दूर बनी हुई हैं, तो इनके लिए कहा गया वे दोनों। वे दोनों के लिए संस्कृत में कहते हैं ते के। तो वे दोनों क्या हैं, वे दोनों क्या हैं। ते का अर्थ है वे दोनों। बस याने बसें स्तः हैं, वे 2 बसें हैं। ते वे दोनों बस याने कुत्र गच्छतः, कहाँ जा रही हैं। वे दोनों बसें कहाँ जा रही हैं। इसका अर्थ ये भी होता है वे दोनों बसें कहाँ जाती हैं या कहाँ जा रही हैं। ते वे दोनों रेल स्थानकम गच्छतः, वे दोनों रेलवे स्टेशन गच्छतः जा रही हैं। द्विवचन में है इसलिए गच्छतः है। एक होता तो गच्छति होता, अगर एक बस होती तो गच्छति, और 2 हैं इसलिए यहाँ पे ते लग गया, नहीं तो क्या होता, एतत हो जाता। अब यहाँ पे 2 हैं इसलिए ते, रेलवे स्टेशन, वे दोनों रेलवे स्टेशन जा रही हैं। अब देखिए यहाँ पर जो फोटो पिक्चर बनी हुई है, यहाँ पर है रुमाल की पिक्चर्स बनी हुई हैं। यहाँ पर एक से ज़्यादा, यहाँ पर 1-2 नहीं है बल्कि 3 से भी ज़्यादा हैं, तो इनको क्या कहेंगे, बहुवचन में है। ये सारी क्या है, बहुवचन में, मतलब बहुत सारी हैं, तो इसको कहेंगे बहुवचन। अब जब कोई चीज़ बहुवचन में होती है तो उसके लिए यह कहने के लिए कहते हैं एतानी। एतानी का अर्थ है ये सब। कानी क्या हैं, अर्थ क्या ही है, लेकिन क्योंकि बहुत सारे हैं इसलिए कानी लग गया, नहीं तो 2 थी तो के लग रहा था, अभी बहुत सारी हैं तो कानी हो गया। एतानी कानी, ये सब क्या हैं। एतानी ये सब कर वस्त्राणि सन्ति, कर का अर्थ होता है हाथ, वस्त्राणि का अर्थ होता है वस्त्र, तो हाथ का वस्त्र अर्थात रुमाल। तो ये सब हाथ के वस्त्र हैं अर्थात रुमाल हैं, ये सब रुमाल हैं। किम का अर्थ है क्या। एतानी ये सब, पुराणानी पुराने हैं, क्या ये सब पुराने हैं, क्या ये पुराने हैं। न एतानी तू नूतनानी, नहीं, एतानी ये सब, तू तो नूतनानी नए हैं, नहीं ये तो नए हैं, ये पुराने नहीं हैं, ये सभी क्या हैं, नए हैं। फिर अब देखिए यहाँ पर एक केले का पेड़ बना हुआ है और इसमें बहुत सारे फल लगे हुए हैं केले के, इसको कहते हैं कदली फल। केले का फल जो होता है वो कदली फल होता है। तो इसी के बारे में यहाँ पे आपका पूछा जा रहा है। तानी कानी, तानी का अर्थ है वे सब, क्योंकि यहाँ पर केला एक नहीं है बहुत सारे हैं, तो कहेंगे तानी वे सब। तानी का अर्थ है वे सब। कानी क्या हैं, वे सब क्या हैं। तानी कदली फलानी संति, वे सब क्या हैं, केले के फल हैं अर्थात केले हैं, वे सभी क्या हैं, केले हैं, वे सब केले हैं। पूछा गया वे सब क्या हैं, वे सब केले हैं। अब देखिए किम तानी मधुराणी, क्या वे सभी मीठे हैं। मधुराणी का अर्थ है मीठे। आम हाँ, तानी वे सब मधुराणी मीठे, पोषकाणी और पोषक हैं। चा का अर्थ होता है और, तो और हमेशा लास्ट में, चा हमेशा लास्ट में 2 शब्दों के लगाया जाता है,
इसका अर्थ यहाँ पे होगा कि आम हाँ तानी वे सभी मधुराणी मधुर च और पोषकाणी पोषक हैं। हाँ वे मीठे और पोषक हैं। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका पूरा पाठ कंप्लीट हो गया है। अब आ गया है आपका अभ्यास कार्य। तो अभ्यास कार्य में सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका वो दिया हुआ है उच्चारणम कुरु, उच्चारण करना है। ये जो शब्द दिए गए हैं सभी, इनमें आपको उच्चारण का अर्थ होता है बोलना। तो कुरुत करो, उच्चारण करो, बोलो अर्थात इसको। तो कैसे बोलेंगे इन सभी को? देखिए, फलम, फलम का अर्थ है फल। और ये सभी जो शब्द हैं नपुंसक लिंग शब्द हैं, अर्थात न स्त्री बोधक है न पुरुष बोधक है। इनसे न स्त्री का बोध हो रहा है न पुरुष का। तो अभी देखिए, फलम फल, द्वारम द्वार, सूत्रम धागा, गृहम घर, विमानम हवाई जहाज, छत्रम छाता, पात्रम कोई भी पात्र जो बना हो अर्थात बर्तन, कमलम कमल, भवनम घर, पुष्पम फूल, पुस्तकम पुस्तक किताब, जलम जल। अब खा में लिखा हुआ है चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारेत। चित्राणि का अर्थ है चित्रों को। ये जो सभी चित्र बने हुए एक से ज़्यादा हैं, इसलिए इनको कहा गया चित्राणि। अगर एक चित्र के लिए कहें तो होता है चित्रम। ये बहुत सारे हैं, यहाँ पे बहुत सारे हैं, तो इनको कहेंगे चित्राणि। तो इन चित्रों को दृष्टवा देख करके, पदानि अर्थात ये जो शब्द लिखे हुए हैं शब्द, इनको कहते हैं पदानि शब्द। शब्दों को उच्चारित बोलिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पत्ती बनी हुई है, इसको क्या कहते हैं? पर्णम। ये खिलौना है, इसको कहते हैं क्रीडनकम। ये नारियल है, इसको कहते हैं नारिकेलम। ये कंप्यूटर है, इसको संस्कृत में कहते हैं संगणकम। ये खिड़की बनी हुई है, इसको कहते हैं वातायनम। ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, इसको कहते हैं सोपानम। ये बगीचा है, इसको कहते हैं उद्यानम। ये चश्मा है तो इसको उपनेत्रम। ये कंघी है तो क्या कहेंगे? कंकतम। यहाँ पे कंकतम। अब प्रश्न नंबर 2 आप सभी को बहुत ध्यान से समझना है। ये पिछले चैप्टर्स में मैं बता चुकी हूँ कि इनको कैसे लिखना है, लेकिन एक बार आप इनको फिर से देख लीजिए। देखिए कैसे इनको, पहले प्रश्न का मतलब समझते हैं। वर्ण संयोजनम, वर्ण संयोजन का अर्थ होता है, इनको कहते हैं वर्ण, और संयोजन का अर्थ होता है मिलाना। तो वर्ण संयोजन करना है, मिलाना है, इन सभी को मिला करके वर्ण संयोजन कृत्वा करके पदम शब्द को कोष्ठके, ये जो कोष्ठक बना हुआ है कोष्ठक में लिखत लिखो, अर्थात इन सब को मिला करके यहाँ पे लिखना है। तो एक तो आपका लिखा हुआ है, लेकिन इसको भी आप देख लीजिए। जब ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये लाइन है हलंत। ये लगने का मतलब होता है ये अक्षर आधा है। तो जब ये आधा है, पा है, तो पा में जब हम आ मिलाएंगे तो ये पूरा पा बन जाएगा, हो जाएगा प प, और फिर आधा रा, आधा रा, क्योंकि इसके बाद कोई स्वर नहीं है तो ये आधा ही रहेगा। पर ऐसा बोलेंगे, फिर णा है, अणा है, और अणा में आ मिलके पूरा अणा हो जाएगा ये, क्योंकि ये भी हलंत है, आधा है। तो पर्णम ऐसा शब्द बन जाएगा, ये पूरा अणा हो जाएगा, और ये म लास्ट वाला आधा ही रहता है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा? पर्णम। इसी तरह ख है, देखिए आगे ये है ख, ये आधा है, और ख और आ मिलकर के क्या हो गया? पूरा ख। फिर यहाँ पे है न भी है आधा, तो आधा न और ई मिलकर के हो गया नी, और फिर ता है त, और क्योंकि ता के बाद और कोई स्वर नहीं है तो ये रा है, तो ये आधा त और रा मिलके त्र हो जाएगा।
और त्र के बाद ये पूरा, जब ये आ इसमें मिल जाएगा तो मतलब ये पूरा आ हो, पूरा रा बन गया। ये तो आधा है, ये पूरा रा बन गया। तो खनित र, खनित्र, और ये हो गया म, खनित्रम। तो ये हो गया आपका खनित्रम। अब आगे देखिए, प है, पा है और ऊ है, क्योंकि ये आधा पा है और ऊ जब स्वर इसमें मिलेगा तो ये हो जाएगा पू। और उसके बाद र आधा है, जब ये आ उसमें मिलेगा तो ये बड़ा रा बन जाएगा, पू रा। फिर है अड़ा, और अड़ा में जब आ मिलेगा तो ये बड़ा अड़ा हो जाएगा, पुराणा। फिर न है आधा, और ई जब इसमें मिलेगा तो हो जाएगा नी। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका पुराणानी, पुराणानी। यहाँ पे था पु और ये र दोनों, और ये णा और ये नी, तो पुराणानी आपका पूरा बन गया। अब देखिए, प और ओ दोनों मिलकर के हो गया पो। और श और अ, क्योंकि ये आधा है तो आपका ये पूरा सा बन जाएगा, पो श। फिर क और बड़ा आ है तो का, ऐसा बोलेंगे, पोष का। और णी, ड़ा और ई मिलके हो जाएगा पोषकाणी, बन जाएगा पोषकाणी। ऐसे ही क और अ मिलके क, और अंगा कंग। फिर क है और आ मिलके कंग क, ये पूरा का बनेगा। और इधर तो और अ मिलके पूरा ता बनेगा, और ये हो जाएगा म। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंकतम। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर खा पे। देखिए इसमें लिखा हुआ है, अधोलिखिता नाम पदा नाम वर्ण विच्छेदम कुरुत। अधोलिखिता नाम का अधो का आधा का अर्थ होता है ये नीचे, और लिखिता नाम लिखे गए, नीचे लिखे गए पदा नाम शब्दों को वर्ण विच्छेदम कुरुत, वर्ण विच्छेद करना है। अर्थात ये एक एक वर्ण बनकर शब्द बनते हैं, तो इन्हीं पूरे शब्दों को अलग अलग करके लिखना है, वर्ण विच्छेद करके लिखना है, अलग अलग करके लिखना है। अब देखते हैं, व्यंजनम तो लिखा ही हुआ है, लेकिन इसको भी एक बार समझ लीजिए कि कैसे हुआ। ये था वा, यहाँ पे आधा वा है तो हमने वा लगाकर हलंत लिख दिया। फिर या है तो, और या पूरा है ये, तो इसका मतलब इसमें स्वर है, आ है। प्यारे बच्चों, जब भी हम कोई भी व्यंजन बोलते हैं, कोई भी वो व्यंजन हो, उसमें हमेशा कोई ना कोई स्वर रहता ही है। अगर कोई मात्रा लगी है तो वो उस तरह का स्वर हो जाएगा। जैसे देखिए, इस पा में ऊ लगा हुआ है तो यहाँ पर ऊ स्वर है, लेकिन ये जो या है यहाँ पर कोई मात्रा नहीं लगी, इसका मतलब इसमें आ स्वर है। तो यहाँ पर हमने वा आधा लिख दिया, वा आधा था, वा हलंत लगा के लिख दिया, और उसके बाद या हलंत लगा के लिख दिया, और जो इसका आ था वो यहाँ पे लिख दिया। फिर प्लस करके हमने जा जो था यहाँ पे जा लिखा, जा को हलंत लगा के लिख दिया, और फिर इसके आ को इधर लिख दिया प्लस करके। फिर ना लिखा, ना को हलंत लगाया, जो यहाँ पे ना था, ना में भी आ है तो हम ना को हलंत लगा के यहाँ पे लिख देंगे आ, और फिर लास्ट में माँ आधा ही है तो यहाँ पे आधा ही रहेगा माँ। तो इस तरह से ये हो गया व्यंजनम। अब पुस्तकम को देखते हैं, पा में ऊ की मात्रा है तो यहाँ पे हो जाएगा प। अब देखिए, पा हो गया, ये प आधा प, और फिर ऊ पू आधा सा, फिर त पुस त, इसमें ता में आ भी है तो आ भी लिख दिया हमने, और क और का आ, और फिर माँ। पिछले चैप्टर्स में इनको पूरा बहुत ही डिटेल से मैंने बताया हुआ है, तो आपने अगर उसको नहीं देखा है तो अभी उसको जाकर फिर से देख लीजिएगा, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसी तरह ये भित्तिकम है, भित्तिकम का अर्थ होता है दीवार। भित्तिकम का हो जाएगा वर्ण विच्छेद, भ धन ई धन त हलंत, धन त हलंत, धन ई
फिर हल प्लस फिर का अ और मा, ये हो जाएगा भित्तिकम का। अब नूतनानी भी इसी तरह शब्द है, तो नूतनानी का हो जाएगा न धन उ धन त धन अ धन न धन अ धन न धन ई। इसी तरह वातायनम, वातायनम का आगे देख लीजिए, और उपनेत्रम का भी हो जाएगा ये पूरा वर्ण विच्छेद इस तरह से। तो प्यारे बच्चों, इसको पिछले चैप्टर से आप बहुत अच्छे से इसको सीख लीजिए। फिर भी नहीं आता है तो मुझे, आप जो मेरे स्टूडेंट हैं वो क्लास में पूछ लें या फिर मुझे कमेंट करके पूछें। आगे चलते हैं। चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत, चित्रों को देख करके संस्कृत शब्दों को लिखना है। अब देखिए यहाँ पे आम का चित्र है तो यहाँ पे इसको बोलते हैं आम्रम, और ये पत्ता है तो संस्कृत में इसको बोलते हैं पर्णम, और ये है पंखा, पंखे को बोलते हैं व्यजनम, और ये है करवस्त्रम रुमाल, और धागे को बोलते हैं सूत्रम, और छाते को बोलते हैं छत्रम। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 में कहा जा रहा है कि चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत, चित्र को देख करके उत्तर लिखना है। अब देखिए ये पेड़ है और पेड़ से फल गिर रहा है, तो फल गिर रहा है और आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है किम पतति, किम का अर्थ है क्या, पतति गिर रहा है, क्या गिर रहा है, तो आप उसका आंसर देंगे फलम पतति, फल गिर रहा है। अब देखिए दो मोर हैं, दो मोर हैं यहाँ पर, तो दो मोर के लिए कहा गया मयूरव। अगर एक मोर होता तो इसको कहते मयूरः, दो हैं तो इसको कहते हैं मयूरव, दो मोर। तो दोनों मोर किम कुरुतः, क्या कर रहे हैं, तो आपको बताना है मयूरव नृत्यतः, दोनों मोर नाच रहे हैं। आगे चलते हैं। एते के स्तः, अब ये यहाँ पे एते का अर्थ है ये दोनों, तो यहाँ पे दो हैं, अगर एक होता तो एता तो होता, लेकिन दो हैं तो एते हो गया। एते के स्तः, ये दोनों क्या हैं, तो ये दोनों एते क्रीडन के स्तः, ये दोनों खिलौने हैं, ये खिलौने हैं, गुड़िया गुड्डे बने हुए हैं, तो ये दोनों खिलौने हैं। अब देखिए यहाँ पे बालिकाएं बनी हुई हैं, तो एक बालिका नहीं है, कई हैं, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं बालिकाः, बालिका अर्थात बच्चियाँ, बालिकाएं। तो बालिकाएं क्या कर रही हैं, कुर्वन्ति का अर्थ होता है कर रही हैं, किम का अर्थ है कि क्या, तो बालिकाः किम कुर्वन्ति, बालिकाः बालिकाएं क्या कर रही हैं, तो आपको बताना है बालिकाः पठन्ति, बालिकाएं पढ़ रही हैं। एक बालिका होती तो बोलते बालिका पठति, और बहुत सारी हैं तो यहाँ पे बोलेंगे बालिकाः पठन्ति। अब देखिए कानि विकसन्ति, कानि मतलब होता है कौन, क्या, बहुत सारे क्या के लिए कानि बोलते हैं। एक कोई होता तो किम कहते, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे हैं तो यहाँ कहेंगे कानि। क्या, तो विकसन्ति, क्या विकसित हो रहे हैं, क्या खिल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, फूल खिल रहे हैं, तो पुष्पाणि विकसन्ति ऐसा बोल देंगे, पुष्पाणि विकसन्ति, फूल विकसित हो रहे हैं, फूल खिल रहे हैं। अब आगे देखिए प्रश्न नंबर 5, निर्देशानुसारम वाक्यानि रचयत, निर्देश के अनुसार अर्थात जैसा यहाँ पर कहा गया है इसी के अनुसार वाक्यानि रचयति, वाक्य बनाइए। अब देखिए यहाँ पर यथा, यथा का अर्थ होता है जैसे, एक दे दिया गया है एतत् पतति, एतत् का अर्थ है यह, पतति मतलब गिरता है या फिर यह गिर रहा है, ऐसा इसका अर्थ होता है। अब ये एक वचन में है, कोई एक यह हो तो कहते हैं एतत्, अगर बहुत सारा हो तो कहेंगे एतानि। तो यहाँ पर एक वचन में दिया हुआ है, आपको बहुवचन में बनाकर लिखना है, तो यहाँ एक आपको बना दिया गया है, एतानि पतन्ति, जब एक था तो पतति कहा गया, बहुत सारे हैं तो पतन्ति कहा गया, अर्थात गिरता है, गिरते हैं, यह गिरता है और ये सब गिरते हैं, ऐसा इसका अर्थ होता है।
अब का में देखिए एते पर्णे स्तः, ये दोनों पत्ते हैं, इसको बनाना है बहुवचन में। तो हम लिखेंगे एतानि पर्णानि सन्ति। एतानि का अर्थ होता है ये सब, पर्णानि का अर्थ है पत्ते, सन्ति का अर्थ है हैं, ये सब पत्ते हैं। और यहाँ पर क्या था, ये दोनों पत्ते हैं, और बनाना था आपको बहुवचन में। तो बहुवचन में हमने बना दिया एतानि पर्णानि सन्ति। आपको इनको ऐसे ही याद करना चाहिए, एक वचन बहुवचन का। अब देखिए यहाँ पे एक वचन का लिखा हुआ है मयूरा नृत्यति, एक मोर है, मोर नाचता है। अब इसको क्या करना है, बहुवचन में करना है। तो हिंदी में अगर हम कहें तो बहुत सारे मोर नाचते हैं, ऐसा ही बोलेंगे ना। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका मयूराः नृत्यन्ति, बहुत सारे मोर के लिए लगाते हैं मयूराः नृत्यन्ति, ऐसा बन जाएगा। अब गा में देखिए एतानि यानानि, ये सभी क्या है, यानानि है, यान है। अब यान को द्विवचन में बनाना है। यानानि का मतलब बहुत सारे यान अर्थात वाहन। तो एतानि यानानि, ये सभी यान हैं, जहाज हैं। अब इसको द्विवचन में बनाना है। द्विवचन में क्या हो जाएगा, एते याने। एतानि का, एतानि बहुवचन है, द्विवचन में ये होता है एते, एते याने। यानानि का द्विवचन हो जाएगा याने। और यहाँ था बहुत सारे के लिए, अर्थात ये सभी यान हैं। और यहाँ पे क्या हो गया, ये दोनों यान हैं, द्विवचन में आपको बनाना था। घ नंबर में देखिए छात्रे लिखता, दो छात्र, यहाँ पे छात्रे का अर्थ है दो छात्र, लिखता लिखते हैं, दो छात्र लिखते हैं। इसको किस में बनाना है, बहुवचन में, अर्थात बहुत सारे छात्र लिखते हैं, ऐसा बनाना है। तो उसके लिए संस्कृत में क्या होगा, छात्राः लिखन्ति, बहुत सारे छात्र के लिए छात्राः लिखन्ति, बहुत सारे छात्र लिखते हैं। अब अंगा नंबर में देखिए नारिकेलम पतति, नारिकेल या नारियल, पतति गिरता है, ये एक वचन है, अर्थात एक नारियल गिर रहा है। लेकिन यहाँ द्विवचन में आपको बनाना है। तो नारिकेल का हो जाएगा नारिकेले, और पतति का हो जाएगा पततः। तो यहाँ पे नारिकेले पततः। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसको बच्चों ध्यान से देखिएगा। उचित पदानि संयोज्य, उचित शब्दों को संयोज्य मिला करके वाक्यानि, वाक्य रचयत बनाओ। उचित शब्दों को मिला करके वाक्य बनाओ। अब देखो कोकिले है, कोकिले का अर्थ है दो कोयल। तो कोयल क्या होगी, कोयल क्या करेगी, कूजतः, उसको किससे मिलाएंगे, कूजतः से, कोकिले कूजतः। पवनः क्या हो जाएगा, वहति, पुष्पम विकसति, खगः उत्पतति, मयूराः नृत्यन्ति, और सिंहाः गर्जन्ति। अब यहाँ इन्हीं को जैसे आपने इसको मिलाया है, इन्हीं को हमको वाक्य बना करके लिख देना है। कोकिले कूजतः, जो ये कोकिले था कूजतः, यहाँ पे हमने लिख दिया कूजतः। पवनः वहति, और पुष्पम विकसति। विकसति का अर्थ होता है खिलना। तो फूल क्या है, खिलता है। पवन क्या है, बहती है। सिंह गरजता है। मयूर नाचता है। और खगः पक्षी उत्पतति, उड़ते हैं, पक्षी उड़ते हैं। और सिंहाः गर्जन्ति, शेर गरजते हैं। इन्हीं सबको हमने पूरा मिला करके लिख दिया, वाक्य बन गया। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका पाठ पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इनको सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको ऐसे ही और अच्छे वीडियो मिलते रहें। और आपने इससे अगर कुछ सीखा, आपको अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।